हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखना है पाठ 1 से प्रार्थना एवं कुछ प्रश्न। आप सभी विद्यार्थियों को पाठ 1 की प्रार्थना नामक कविता अपनी कॉपी में नोट करके याद करना है एवं इस कविता का अर्थ समझना है कि वास्तव में हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पाठ 1 प्रार्थना। आप सभी विद्यार्थियों को ये कविता अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसको अच्छे से सीखना है। किस प्रकार से सीखना है? लयबद्ध तरीके से सीखना है, ताकि हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो लयबद्ध तरीके से गाकर ही प्रार्थना की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। विद्यार्थियों, आप सभी को इसी प्रकार से कविता याद करना है। अब आइए इस कविता का अर्थ समझते हैं। सबसे पहली लाइन में दे रखा है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, दया करके हमें भक्ति रूपी दान दे दें। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हे ईश्वर, दया करके जो हमारी आत्मा है उसको शुद्ध कीजिए, हमारी आत्मा को निर्मल कीजिए, हमारी आत्मा को पवित्र कीजिए। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। कि हे प्रभु, हमारे ध्यान में आकर हमारे मन में जो अंधकार है उसको दूर कीजिए। परम ज्योति जगा देना मतलब कि हमारे मन में दिव्य प्रकाश की ज्योति आप जगा दीजिए। हमारे ध्यान में आकर प्रभु हमारे मन में दिव्य प्रकाश फैला दीजिए। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना। कि हे प्रभु, हमारा कर्म धर्म और ईमान सेवा होना चाहिए, ऐसा सेवक आप हमें बना दीजिए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद में अगली जो लाइन है, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, हमारे मन में प्रेम रूपी गंगा आप बहा दीजिए, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा दें, जिससे कि
भाईचारा बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। कि हे प्रभु, आप हमें हमारे देश के प्रति जीना, हमारे देश के प्रति मरना आप सिखाइए। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन मतलब होता है देश। अब इस कविता के माध्यम से आपको सीखना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर से क्या क्या कहा जाता है। इसके बाद में जो मुख्य रूप से इस कविता से आपको खोजकर बताना है, सबसे पहले देखें सही जोड़ियाँ बनाइए। जब हमने कविता पढ़ी थी तो उसी कविता से ही ये 4 शब्द इसमें दिए गए हैं और हमें उसके आगे जो भी सही शब्द आएगा उससे हमें उसको मैच करना है, जोड़ी बनानी है। दया कर, जब हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें आया था दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो इसमें आएगा दया कर दान भक्ति का। ठीक है, इसमें क्या आएगा? दान भक्ति का। आत्मा में आएगा शुद्धता देना। तो आत्मा में आएगा शुद्धता देना। ज्योति, ठीक है, ज्योति इसमें आएगा जगा देना। ठीक है, जब हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें आया था कि ज्योति जगा देना, परम ज्योति जगा देना। तो ज्योति के आगे क्या आएगा? जगा देना। इसके बाद में कर्म हो सेवा। ठीक है, इसमें आएगा कर्म हो सेवा। आप अच्छे से याद रखें, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दया कर इसमें आएगा दान भक्ति का। ठीक है, आत्मा में इसमें आएगा शुद्धता देना, ज्योति जगा देना, कर्म हो सेवा। ठीक है, ये नंबर के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं इसको, और अपनी कॉपी में आपको नोट करना है इसका उत्तर। इसके बाद में कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है शुद्धता। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान है बहा दो प्रेम की। तो उसमें आएगा गंगा। ठीक है, तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। इसके बाद में जो तीसरा रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है हमारा कर्म हो सेवा। ठीक है, तो आपको लिखना है सेवा। तीसरे रिक्त स्थान में पहले आपको लिखना है सेवा, उसके बाद में हमारा धर्म हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेवा। इसके बाद में चौथा जो रिक्त स्थान है आपका वतन के वास्ते, तो यहाँ पर आपको लिखना है जीना। ठीक है, वतन के वास्ते, तो यहाँ पर आएगा मरना। ये है आपके रिक्त स्थान। अब आप देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। आज आपको इसके अति लघुत्तरी प्रश्न भी अपनी कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? जब हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें आया था कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, मतलब कि जो भक्ति रूपी दान मांग रहा है। तो यहाँ पर आएगा भक्ति। क्या आएगा इसमें? भक्ति। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? तो कविता जब हमने पढ़ी थी तो उसमें आया था वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। तो यहाँ पर आएगा वतन के लिए जीना मरना चाहता है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि कवि वतन के लिए जीना मरना चाहता है। एक बार और मैं अति लघु उत्तरी प्रश्न आप सभी को बता देता हूँ, उत्तर आप अच्छे से याद रख लें इसे। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? इसमें आप लिखेंगे कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।
तो इसका उत्तर होगा हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है कि कवि वतन के लिए जीना मरना चाहता है। वतन का अर्थ होता है देश, ठीक है। तो आपको लिखना है कवि वतन के लिए जीना मरना चाहता है। आप सभी इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें, अच्छे से याद करें। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको इसी पार्ट 1 के लघु उत्तरी प्रश्न और कुछ उनके उदाहरण बताए जाएंगे।